गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग लिमिट्स के ठीक है सैंडविच थ्योरम जो है ना अपना तो लिमिट चैप्टर के उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद आगे के टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, ठीक है, और आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ठीक है आगे के क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, वो है अपने पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x क्यूब साइन 2x इसकी क्या वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है तो एक काम करिएगा, ठीक है, इसके नेबर्स में चेक करिएगा। कहाँ चेक करना है आपको? इसके नेबर्स में। एक इम्पॉर्टेंट चीज, यदि मैं बात करता हूँ साइन 2/x की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ भाई साइन 2/x का, तो ध्यान दीजिएगा जो साइन 2/x होगा ना ये किसके बीच में होगा? इन बिटवीन -1 to 1, क्योंकि अपने को पता है भाई साइन की जब बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1 होगा। ये इसका डोमेन हो, तो इसका क्या होगा? ये रेंज होगा। तो जो भी डेटा होगा इसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपके पास कोई भी साइन के फॉर्म में हो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके हिसाब से क्या है भाई, अपने को ये पता है कि -1 से 1 के बीच में होगा। तो इस फंडे को, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, sin 2/x is less than equal to 1 and greater than equal to -1 है, less than equal to 1 और greater than equal to -1 है। अपने को क्या चाहिए भाई? अपने को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो क्या है? x क्यूब है। x क्यूब के साथ क्या है? sin 2/x है। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास अवेलेबल है ना इनइक्वालिटी, इसमें पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग? x क्यूब का। जैसे ही हम लोग x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? -x क्यूब हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x क्यूब साइन 2/x लेस देन इक्वल टू x क्यूब। ये हो गया। अभी भी देखो ये अपने पास फंक्शन तो आ गया है, बट इस फंक्शन में क्या चीज़ नहीं है भाई? लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नहीं है। एग्जैक्ट जो चाहिए वही चाहिए। तो एक काम करते हैं, पूरे में ना लिमिट मेंशन करते हो। लिमिट क्या होगा? x अप्रोचिंग टू 0। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 x क्यूब साइन 2/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 x क्यूब। अब एक काम करना है, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा पहला कार्यक्रम क्या करना है भाई? लिमिट पुट अप करना है। जैसे यहाँ पे पुट करोगे लिमिट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 0, ये x क्यूब है ना माइनस पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये क्या हो गया भाई? आपको क्वेश्चन जो पूछा मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 0 और 0 के बीच में है, ठीक है, या तो 0 के इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x क्यूब साइन स्क्वायर साइन 2x/x, इसकी भी वैल्यू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? 0। तो इसकी भी वैल्यू क्या है भाई? आपके पास 0 है। ये हो गया पहला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि अपना है 2x² माइनस, ध्यान दीजिएगा, साइन 3x/x² प्लस 10। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पे भी, क्योंकि अपने पास जो भी साइन होगा वो या तो -1 या तो +1 इसके बीच में होगा या तो इसके इक्वल होगा। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने पास क्या है? 2x² माइनस, नीचे लिख देता हूँ x² प्लस 10। सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट 2x² प्लस 10, ठीक। आप बोलोगे सर साइन कहाँ गया? तो ध्यान दीजिएगा, मैं तो लिखने जा रहा हूँ लेस देन इक्वल टू, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ देखिएगा आपके पास क्या है?
2x स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो साइन 3x होगा इसकी लोएस्ट वैल्यू -1 होगी और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। तो एक काम करते हैं भाई, ये जो है ना अपने पास ये डेटा, ये किसके बीच में होगा, ये तो +1 और -1 के बीच में होगा। तो अपन ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी क्वांटिटी है, क्या है ये बड़ी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, सबसे छोटी का मतलब क्या, यहाँ पे जो साइन 3x है उसकी वैल्यू क्या है कि ये वैल्यू छोटी हो जाए। सेम यहाँ पे साइन 3x की वैल्यू क्या कंसीडर करें कि वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा -1 से 1 के बीच में होती है। तो एक काम करते, कोई भी क्वांटिटी में कुछ चीज निगेटिव करने पे वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और कुछ ऐड होने पे वैल्यूज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी भाई। ओके, तो एक काम करते हैं, +1 लेके देखो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -1 बना। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ है, यहाँ से माइनस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया, साइन 3x की वैल्यू 1 लिया, और यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक बार +1 लूंगा, एक बार -1 लूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -1, ये हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है। अब एक काम करिएगा, अपन यहाँ पे लिमिट पुटअप करते हैं। जैसे लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नहीं, इनफाइनाइट है, ओके। 2x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट बताया था, शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या था, यदि आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो क्या होता है भाई, कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिग्री सेम हो तो कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, यही आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसका आंसर है 2, इसका भी आंसर क्या है 2। यदि दोनों का आंसर 2 है तो बाय डिफॉल्ट हम सैंडविच थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास सेंटर में डेटा है ना, या फंक्शन है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 2 होगा। इसका आंसर क्या है 2, आप नोट करिए, ठीक है। जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर। ये पहले भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाके हल्का सा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले देखो, लिमिट ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1, यदि x अप्रोचिंग टू 0 है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो इसे यदि चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एक चीज। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हैशटैग इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, यदि यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट लिमिट, यदि मैं लिमिट पुट करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, ln 1 प्लस 0 अपॉन 0, 1 प्लस 0 अपॉन 0, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ln1/0, तो ln1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। तो 0/0 फॉर्म बना, 0/0 फॉर्म बना मतलब इंडिटरमिनेट है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है यदि इन केस ऑफ आपके पास, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे जो भी ln1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा है, डब्बा क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ठीक है, ओके, थोड़ा पावर इंटरप्शन हो गया था इसलिए क्लासेस थोड़ी सी ब्रेक हो गई। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसी को। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln1 प्लस x अपॉन x, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस x अपॉन x है ना, इज इक्वल टू 1 है। 1 कब होगा, ध्यान देना, ये लिमिट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ देखिएगा, यदि जब हम लिमिट पुट अप करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 0/0, तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, आप इसको कैसे समझोगे, देखिए, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 ln1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, मीन्स जहाँ पे भी आपके पास डब्बा 0 बनेगा, ठीक है, जितने डब्बा है क्या बनेगा, 0 बनेगा, तब आप बोल पाओगे इसकी वैल्यू क्या होगा, 1, नहीं तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा। चलिए मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ। देखो इसका प्रूफ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, एक काम करना है, इसको प्रूफ जब भी करना है तो अपना कार्यक्रम क्या होता है, लिमिट का जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले क्या पुट अप करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे लिमिट पुट अप करोगे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0/0 फॉर्म। जैसे 0/0 फॉर्म मिला, पहला कार्यक्रम क्या होगा, फिर से 3 मेथड है। ठीक है, टोटल 4 है बट 3 ही याद रखिए अभी। ठीक है, 3 में से सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका लॉपिटल, इसको अप्लाई करते हैं। जैसे लॉपिटल अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln डब्बा, ठीक है, d/dx ऑफ ln, इसको ऐसा डब्बा समझो। ठीक है, ln डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन डब्बा, और फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, डब्बे का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, ln 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 1। तो ध्यान देना, ln डब्बा का 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डिफरेंशिएशन, और नीचे में क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस x। अब क्या पुट अप करोगे भैया, आप पुट अप करोगे लिमिट, जैसे लिमिट पुट अप करोगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 का मतलब 1, यही तो चाहिए अपने को। ठीक है, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, ln 1 प्लस x के पावर में 4 अपॉन x के पावर में 4 थर्ड, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस cos x अपॉन cos x। ठीक, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। आपको ये आंसर देना है जो मैंने राइट में लिखा ना 1। ठीक है, ये करेक्ट है और रॉन्ग है, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या, यस और नो। ठीक है, हम आपका एक कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे यदि 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा है, 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा है, तो उसकी वैल्यू 1 होगा कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जस्ट इस क्वेश्चन पे भी मैंने एक चीज समझाया था, यदि डब्बे की वैल्यू 0 होगी तभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लिखोगे। तो देखो भाई, यदि x की वैल्यू जैसे 0 पुट अप करूंगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे x की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया भाई, 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, तो डब्बा क्या बन गया, 0। अच्छा भाई, ये डब्बा 0 बन गया है, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब नीचे देखो, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ln 1 प्लस
कॉस 0 अपॉन कॉस 0। देखो कई बच्चे क्या बोलेंगे सर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स सेम है सर, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ध्यान देना इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है ना और जो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो दोनों की वैल्यू 0 जब तक नहीं होगी तब तक आप इसकी वैल्यू 1 नहीं लिख पाओगे। तो ध्यान देना ये क्या हो गया भाई ln 1 प्लस 1 अपॉन 1। अरे भाई ये तो क्या हो गया ln 2 हो गया। क्या हो गया ये ln 2 हो गया। जब ln 2 हो गया तो भाई कहाँ से आप इसकी वैल्यू 1 सोचोगे, क्योंकि ln 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना ये आपका 9 होगा। क्या होगा ये 9। आप इसको 1 नहीं लिख सकते हो। ध्यान देना जब तक cos x और cos x 0 नहीं बनेगा तब तक आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या भाई आपके पास ln 1 प्लस ax माइनस ln 1 माइनस bx अपॉन x is not defined if x is equal to 0, then find limit x approaching to 0 f of x। इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना इसके आपके पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है। ओके अपने को क्या करना है क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो देखिए यदि आपके पास एक फंक्शन है, चलो एक काम करो सॉल्यूशन करने जाओगे तो सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन है उसको वापस से रीराइट करो। तो ध्यान देना जब लिखने का समय आएगा ना तो ध्यान देना है आपको जो हो सकता है पॉसिबल चीजें वो करिए। ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट अभी नहीं लगा। ठीक है ये हो जाएगा 1 प्लस ax, ठीक है, माइनस ln 1 माइनस, ठीक है, bx। एक काम करता हूँ भाई डिनोमिनेटर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। चलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। काम करता हूँ पूरे में लिमिट, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये हो गया भाई। ठीक है अब हमने अलजेब्रा में क्या पढ़ा था कि भाई लिमिट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है तो इसका मतलब क्या है कि एक बार लिमिट इसके साथ आएगा एक बार लिमिट इसके साथ जाएगा। चलो भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, ln 1 प्लस ax अपॉन x माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 माइनस bx अपॉन x। ये हो गया आपके पास। अब देखिए भाई शायद आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया होगा। यहाँ देखिए ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा चाहिए, 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, डब्बे की वैल्यू क्या ax, बट मेरे पास ax है क्या नीचे में नहीं है। तो बना देते हैं भाई मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ये बन गया अपना। अब सिमिलरली में यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा रखिएगा 1 प्लस डब्बा होना चाहिए। यहाँ क्या 1 माइनस हो गया है। एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको 1 प्लस माइनस bx लिख देते हैं। ठीक है कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मतलब डब्बा क्या होना चाहिए माइनस bx होना चाहिए। ठीक है तो एक काम करता हूँ माइनस bx ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस b का मल्टीप्लाई और माइनस b का डिवाइड। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये भी आएगा आपके साथ। ठीक है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, ये होता है 1।
ठीक है। अभी देखो चाहे तो आप x की वैल्यू 0 पुट अप करके देखो, डब्बा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई ln, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस माइनस bx अपॉन माइनस bx, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये देखो नीचे वाला जंप करके कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो a इंटू 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस b इंटू 1, तो आपके पास फाइनल डेटा क्या है a प्लस b, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो बहुत आसान लग गया आपको, ठीक है। क्यों लगा बहुत आसान, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, जल्दी नोट करिए, x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है ln a। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है आपके पास 1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना, अगला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ध्यान देना, आप इसको ऐसे ही समझना कि लिमिट x की जगह काम को डब्बा अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, यदि ये होगा तो लिखोगे ln a, ठीक है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, यदि ये होगा तभी आप क्या बोलोगे इसकी वैल्यू 1। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे डब्बा 0 नहीं बना तो आपको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, ध्यान देना, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 के पावर में x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, पावर में क्या आपके पास 1/2 है माइनस 1 है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ln 2, ln 4, 1 और नन। ये आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। चलिए ठीक है, 1 बाई 1, ठीक है, चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, कौन से गलत होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि करना क्या है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन, ठीक है। पहले इसको चलो जाना पहचाना रूप में कन्वर्ट करो, तो जाना पहचाना क्या है भाई, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 के पावर में x माइनस 1, ये 1/2 का क्या मतलब है भाई, ये होता है आपका स्क्वायर रूट, ये हो गया 1 प्लस x माइनस 1। अब देखिए भाई, जब भी आपके पास से है लिमिट का क्वेश्चन, पहला काम क्या करते हैं अपन पुटअप करते हैं, क्या लिमिट। जैसे लिमिट पुटअप करोगे आपको मिलेगा ये 0/0 फॉर्म मिलेगा। जैसे 0/0 मिला आपके पास, अगेन 3 मेथड है, ठीक है। चौथा एक्सपेंशन अभी उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यदि आपके पास क्या है रूट्स है तो उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, उतना भी टफ नहीं हो सकता है। बट जब भी रूट दिखेगा, हमने एक चीज बोला था, रूट दिखे तो रेशनलाइज करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेशनलाइज करोगे क्या क्या मिलेगा देखते चलो, 2 के पावर में x माइनस 1, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट करता हूँ मैं, नीचे यहाँ पे देखिएगा, एक काम बचा है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले से अवेलेबल है, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी यहाँ पे है, तो फार्मूला लगा दे भाई, उसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर देखो आपके पास क्या है 2 के पावर में x माइनस 1,
ये क्या हो गया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बन जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल। फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो अपने को मिलेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2 के पावर में x माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या है x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अच्छा माइनस नहीं सॉरी प्लस है, ओके प्लस, ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा x। अब देखो भाई यहाँ पे देखो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास ln1, सॉरी ln2, क्योंकि ये देखो ध्यान दीजिएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है ln1। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, ये हो जाएगा भाई ln a के प्लेस में क्या है 2। अब एक काम को यहाँ पे भी लिमिट पुट अप करो, आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ से, ध्यान देना 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं है, ऑप्शन में क्या ln4 है। अब प्रॉपर्टी देखो यदि, ठीक है ध्यान दीजिएगा, नंबर के पावर में कुछ है तो जम करके सामने आ जाएगा, या सामने है तो जम करके कहाँ चले जाएगा नंबर के ऊपर। ये हो जाएगा ln2 का स्क्वायर, मतलब आगे आपके पास ln4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नोट करिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय की कमी है, थोड़ा स्पीडली करता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, 10 के पावर में x माइनस 2 के पावर में x माइनस 5 के पावर में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करिए, उसको फैक्टर्स करिए, जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ln a, ठीक है, ये अपने को कंफर्म है ना। बस इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो कन्वर्जन कैसे होगा, देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ओके, 10 का फैक्टर क्या होगा 2 into 5, ठीक है। तो एक काम करता हूँ 2 के पावर में x इंटू 5 के पावर में x माइनस 2 के पावर में x माइनस 5 के पावर में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन कर सकते हैं भाई। अब एक काम करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, इन दोनों के एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों के एक पेयर बनाते हैं। जैसे पेयर बनाएंगे अपने को क्या दिख गया भाई, अपने को ये देखा 2 के पावर में x कॉमन है, अंदर बचेगा 5 के पावर में x माइनस 1। सेम कॉपी पेस्ट करो, 5 के पावर में x माइनस 1। अपने को क्या चाहिए, माइनस 5 के पावर में x चाहिए, माइनस चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है। लिखते चलिएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, कॉमन क्या है 5 के पावर में x माइनस 1, 2 के पावर में x माइनस 1 अपॉन, ओके। एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये क्या हो जाएगा आपके पास ln 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास ln 2 हो गया, ठीक है। अब देखो log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log m into n, ठीक है, log m into log n क्या होगा भाई आपके पास, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, ठीक है, हाँ ओके। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे देख लेना कि ऑप्शन में और कैसे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अगला क्या है भाई अपने पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग टू, ठीक है, 0 a tan x माइनस a के पावर में sin x अपॉन tan x, ठीक है, माइनस sin x। अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चालाकी करनी थोड़ी सी, हैशटैग चालाकी। तो चालाकी क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। एक काम करो, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पता है, a के पावर में डब्बा माइनस 1, मतलब अपने को 1 बनाना है। तो 1 बनाना है मतलब a के पावर में sin x से डिवाइड कर दो। तो जैसे ध्यान देना a tan x अपॉन a के पावर में sin x, अब भाई डिवाइड तो सभी में करना पड़ेगा, ये हो जाएगा a के पावर में sin x अपॉन a के पावर में sin x। अब डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई भी कर दिए हम लोग। अब नीचे में क्या है भाई, tan x माइनस sin x, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या हो गया 1। आगे देखते जाओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में tan x, a के पावर में tan x माइनस sin x, क्योंकि देखो जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जब डिवाइड में हो। ये हो गया -1 अपॉन tan x माइनस sin x। अब देखो भाई ये क्या हो गया आपके पास, ओके ln, ठीक है, a बनेगा, क्या बनेगा, ln a बनेगा। आप बोलोगे सर कैसे बना, तो ध्यान देना लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a के पावर में डब्बा -1 अपॉन डब्बा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है ln a, ये आपका आंसर। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल, ठीक है, दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।